अलहदगी पसंद तंजीमें वादी में लोगों को तशद्दुद पर उकसा रही है। पाकिस्तान वादी में अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिशों में मसरूफ राजनाथ सिंह। शहरी हलाकतों के खिलाफ ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा का एहतजाजी कॉल के पेश नजर इंतजामिया ने जिला में बंदिशें की आयद, सिक्योरिटी की इजाफी नफरी को किया तैनात। और सर्दी के शहंशाह चलई कलान की वादी में दस्तक, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, आने वाले दिनों में रातें मजीद सर्द रहने का इम्कान, महकमे मौसमियात। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचा आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा की जानिब से शहरी हलाकतों के खिलाफ आज एहतजाज और हड़ताल की कॉल के पेश नजर इंतजामिया ने बंदिश आयद की हैं, जिस दौरान सिक्योरिटी की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है, जबकि कई मकामात पर सड़कों को खारदार तार से भी बंद कर दिया गया है। याद रहे कि सिरनो पुलवामा में 7 शहरियों की हलाकत की मजम्मत करते हुए ट्रेडर्स फेडरेशन ने आला सतही तहकीकात करके मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलवामा में किस तरह के हालात हैं, मजीद तफसीलात के लिए सीधा पुलवामा चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे साथ है शबनम फयाज। शबनम, में क्या कुछ तफसीलात हैं जिस तरह से आज ट्रेडर्स फेडरेशन की जानिब से आज एहतजाज की कॉल दी गई है और इंतजामिया ने इस हवाले से बंदिशें आयद की हैं, तो ताज़ा अपडेट क्या है? ताज़ा अपडेट पुलवामा से यही है कि पुलवामा ट्रेडर्स फेडरेशन, मरकजी अवकाफ कमेटी पुलवामा, फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन पुलवामा, IGC सेंटर लासीपोरा के साथ साथ बार एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर एक कमेटी बनाई थी और ये कहा था कि जुम्मे को नमाज जुमा के बाद वो एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, जिसके पेश नज़र आज सुबह से ही पुलवामा के तमाम रास्ते आ गया है। पुलवामा टाउन जहाँ पे मरकजी जामिया मस्जिद वाक़ा है, वहाँ जो जितने भी रास्ते कस्बे की तरफ जाते हैं तो उनको सील किया गया है और कोशिश इंतजामिया की ये है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जाए। हालांकि ट्रेडर्स फेडरेशन का यही कहना था कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे इन हलाकतों के खिलाफ और वो तहकीकात की मांग करते हैं, आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए जो हलाकतें हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो हालात बने हैं कशीदा जब से ये हलाकतें हुई हैं, उसकी वजह से पुलवामा में आज कोई रिस्क इंतजामिया ने नहीं ली, जिसकी वजह से आज भी बंदिशें नाफिज की गई है। शबनम, अगर हम पिछले 6 दिनों की बात करेंगे, मुसलसल पुलवामा में हड़ताल भी है और जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां और ट्रैफिक भी मुतासर हुआ है। पिछले 6 रोज की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह के हालात रहे और इंटरनेट खदमात को क्या बहाल किया गया है? देखिए, पहले जनूबी कश्मीर या पूरे वादी में पूरी वादी में इस इंटरनेट मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया था। हालांकि फिर 2G सर्विस के बाद 4G भी शोपियान और अनंतनाग, कुलगाम या दूसरी जो अजला है वहाँ बहाल किया गया। लेकिन पुलवामा बिल्कुल जब ये इनकाउंटर हुआ था तब से पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद पड़ी है। दुकानें, कारोबारी इदारे तमाम बंद पड़े हैं। बिल्कुल 6 रोज से मुकम्मल तौर पुलवामा बंद पड़ा है और लोग भी काफी तनाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 6 दिन कोई आसान बात नहीं है कि पुलवामा में कोई सरगर्मी नहीं दिखाई दी, जिसकी वजह से लोगों में भी काफी कशीदगी है। और आज का जो दिन वो सबसे अहम है, क्योंकि जुम्मे का दिन है, नमाज हर जामे मस्जिद में पढ़ी जाती है, लोग जमा होते हैं और इस चीज को भांपते हुए इंतजामिया ने इस तरह के इकदाम उठाए। हालांकि जो बंदिशें हैं वो जिस तरह पहले 2 दिनों थी या 3 दिनों तक थी, फिर और 2 दिन तक वो बंदिशें कम की गई, उस तरह की खारदार तार नहीं बिछाई गई। लेकिन आज जुम्मे को देखते हुए इसमें जो बंदिशें है वो उनको सख्त किया गया है और कोशिश इंतजामिया की ये है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। लेकिन ट्रेडर्स फेडरेशन का जिनसे हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि पुरअमन तौर अपना एहतजाज दर्ज करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम फयाज आपका। ये थे पुलवामा से शबनम फयाज जो तफसीलात फराहम करे थे जिस तरह से ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा की जानिब से आज शहरी हलाकतों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई है। नमाज जुमा के बाद हम इंतजामिया ने कॉल के पेश नज़र जिला और मेन टाउन में इंतजामात सख्त किए हैं, जबकि फोर्सेज एहलकारों को तैनात करके हसास मकामात पर खारदार तार से भी सड़कों को बंद कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि वादी में हालात को दरहम बरहम करने और आवाम को तशद्दुद की ओर धकेलने के लिए अलहदगी पसंद जमातें काम कर रही है।
انہوں نے کہا کہ اگرچہ وادی میں سنگبازی کے واقعات میں غیر معمولی کمی واقع ہوئی ہے، تاہم پاکستان وادی کشمیر میں امن و امان کو بگاڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ حریت لیڈران لوگوں کو ہر سطح پر اکسا کر وادی کے حالات کو خراب کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور ترجمان روندر شرما نے فاروق عبداللہ کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس جماعت کے منشور میں بھی جموں کشمیر کی اندرونی خود مختاری شامل ہے اور اس حوالے سے کانگریس جماعت کی کوششیں پہلے سے ہی جاری ہے۔ کانگریس پارٹی تو ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولیشن آف پاورز کی ہمیشہ وکالت کرتی رہی ہے اور 73rd 74th ایک کنسپٹ پورے دیش میں ہے، لیکن جموں کشمیر میں اس کو لاگو کروانے میں ہم کو کافی مشکل آئی اور ریاست کے قانون میں امینڈمنٹ لائی، وہ بھی ایک حصہ ہے۔ اور ریجنل اٹانومی کا مطلب یہ ہے کہ 3 ریجنز کو فلی امپاور ریجنل کونسلز ملنی چاہیے، جو کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے ہمارے مینیفیسٹو میں 2014 میں بھی ہے، 2008 میں بھی ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اگر مینڈیٹ ملتا ہے تو وہ فلی امپاورڈ ریجنل کونسل ہونی چاہیے تاکہ تینوں ریجنز کو ایسپیریشنز جو ہے ان کو ایڈریس کیا جائے۔ تو ہم نے تو پہلے اس چیز کی وضاحت کی ہے، لیکن کیا اس کے لیے کنسنسس بنے گا؟ کانگریس از آلویز ان فیور آف۔ اس خبر پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سبتی محمد حسن۔ سبتی محمد حسن، آپ سے جانیں گے جس طرح سے کل فاروق عبداللہ نے بیان دیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر اگر ان کی سرکار آتی ہے تو 1 ماہ کے اندر ریاست جموں کشمیر کی اندرونی خود مختاری کے حوالے سے ایک ریزولوشن لایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کانگریس نے اس کے بیان کی حمایت کی ہے، تو کہاں پہ ان دونوں بیانوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک نیشنل کانفرنس کا تعلق ہے جی، ان کا یہ بیان ایک سیاسی بیان ہے اور وہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، لیکن آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 1996 میں جب نیشنل کانفرنس کو 2/3 اکثریت تھی تو انہوں نے اٹانومی کے حوالے سے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جسے نئی دہلی نے نکارا تھا۔ جی، اگر یہ سیاسی بیان نہیں ہوتا تو وہ اسی وقت اقتدار کی گدی کو لات مارتے تو ان کا پولیٹیکل اسٹیچر جو ہے وہ بہت اونچا ہو جاتا، لیکن انہوں نے کمپرومائز کیا اور حکومت کی۔ اور اب جبکہ جو ریاست کے حالات ہیں وہ انتہائی گمبھیر قسم کے ہیں تو انہوں نے اس پہ، یعنی ڈاکٹر فاروق صاحب کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ موقع اور محل کو سمجھ کر ہی بات کرتے ہیں، اور جو حالات ہیں اس میں وہ ایک یعنی سیاسی بیان ہے ان کا، اور وہ اس بیان سے اپنی جماعت کو فوائد پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو جس طرح سے کانگریس کے ترجمان جو ہے روندر شرما نے بھی ان کے بیان کی حمایت کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہماری بھی کوشش ہے کہ اس بیان کی جو ریاست جموں کشمیر کی اندرونی خود مختاری، ان کی کوششیں بھی اس حوالے سے جاری ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں گے، پی ڈی ایف کے جو سربراہ ہے حکیم محمد یاسین، انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جب اقتدار میں رہتی ہیں تو ایک بیان دیتی ہیں، اور اگر اقتدار میں ہونے کے بعد اس طرح سے انہوں نے اقدام اٹھائے ہوتے تو شاید آج ریاست جموں کشمیر کے حالات نہیں ہوتے۔ یہ پی ڈی ایف کا کہنا ہے، پی ڈی ایف کے سربراہ حکیم محمد یاسین۔ لیکن روندر شرما کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو فاروق عبداللہ کا بیان ہے ان کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ دیکھیں، کانگریس کا جہاں تک تعلق ہے، جی، کانگریس نئی دہلی میں بھاجپا سرکار یعنی این ڈی اے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے 2019 کا جو الیکشن ہے اس میں وہ ایک مہا گٹھ بندھن یعنی ایک گرینڈ الائنس کے گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کے وقت کے وزیر خارجہ بھی رہے اور وزیر دفاع بھی رہے، نہیں وزیر خارجہ نہیں وزیر دفاع رہے، پی چدمبرم صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سے کشمیر کے معاملات میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو معاملات ہمارے، یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہم نے یعنی مذاکرات کار بھیجے تھے، جو انہوں نے سفارشات دی تھی، ہم نے ان پر بھی عمل درآمد نہیں کیا، انہوں نے اس غلطی کو بھی تسلیم کیا۔ وہ بھی سیاسی ساکھ، یعنی کشمیر میں جموں کو چھوڑ دیجئے، کشمیر میں ان کی بھی جماعت الیکشن لڑ رہی ہے، اور وہ ایک بڑے یعنی تناظرے میں اس معاملے کو دیکھ کر مہا گٹھ بندھن میں ان کو بھی جو ان کے حمایتی جماعتیں ہوں گی تو ان کو انہیں کچھ کنسیشن دینی ہوگی، لہذا ان کا بیان اس حوالے سے ہے۔ جہاں تک اب محمد یہ حکیم یاسین صاحب کا تعلق ہے، حکیم یاسین صاحب نے بھی وہی بات کی جو میں نے آپ سے ابھی پہلے میں نے آپ سے کہا کہ جب 1996 میں اس جماعت کے پاس 2/3 اکثریت تھی، انہوں نے اٹانومی کا ریزولوشن پاس کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس ریزولوشن کو یعنی نئی دہلی کو باور کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور جب اب 2019 میں انتخابات سر پہ ہیں
उस इंतखाबात में अपनी जमात को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाने के लिए ये एक सियासी बयान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिफ्ती मोहम्मद हसन आपका। ये थे सिफ्ती मोहम्मद हसन जो फारूक अब्दुल्ला के हवाले से जिस तरह से उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अगर उनकी सरकार आती है, इक़्तिदार में आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो जम्मू कश्मीर रियासत की जो अंदरूनी खुद मुख्तारी उस हवाले से एक रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। और साथ ही साथ कांग्रेस के रविंदर शर्मा, तर्जुमान कांग्रेस के रविंदर शर्मा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि कांग्रेस जमात की भी कोशिश है कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो अंदरूनी खुद मुख्तारी है उसको बहाल किया जाएगा। रियासत जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए जहाँ इंतजाम हर मुमकिन इकदाम उठा रही हूँ, रियासती हुकूमत ने बेरोजगारों को रोजगार देने के हवाले से खुद रोजगार के वसाइल पैदा करने के हवाले से कई स्कीमें मुतारिफ की हैं, जबकि खुद रोजगार के वसाइल के हवाले से मुरतब की गई रियासती और मरकजी स्कीमों की मदद से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह में न सिर्फ कमी लाई जा सकती है बल्कि इस इकदाम से बेरोजगारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। पूंछ में JKEDI की जानिब से 700 के करीब बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए 21 दिनों की मुफ्त तरबियत फराहम की गई, जबकि तरबियत याफ्ता नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए लोन भी फराहम किया है ताकि नौजवान अपना रोजगार कारोबार शुरू करके रोजगार कमा सके। की वजह से मैं EDI आई हूँ। मैंने यहाँ सेंटर के बारे में सुना था, यहाँ से लोन मिलता है और सर गाइड करते कि कैसे फिर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उससे मैं अपना रोजगार स्टार्ट कर सकती हूँ और अपना घर चला सकती हूँ और इसीलिए यहाँ पे आई हूँ सर। ट्रेनिंग ले रही हूँ अभी सर फिलहाल। ट्रेनिंग के बाद सर लोन देंगे यहाँ से, तो फिर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यह सर बहुत अच्छा है सर, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे ट्रेन कर रहे हैं हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सर। तो सबको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सबको सर लोन मिलेगा, सब बेरोजगार सर अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं। सर एक्चुअली मैं ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद आजकल नौकरी की जो किल्लत है तो उसकी वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, तो उसी की वजह से हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना ज़्यादा बेटर समझा और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, रोज़ाना में सुबह 10 बजे यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है जी EDI में रिपोर्ट करना होता है और 4:30 तक 4 से 4:30 तक हम यहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद 21 डेज की ट्रेनिंग है और इसमें हमें सिखाया जाता है कि किस तरह हम अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और हो सकता है कि दूसरों को भी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो चल रही है उसको हम किस तरह खत्म करें, हम दूसरों को भी नौकरियां दे सकें हम अगर हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करके। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमने अभी तक तकरीबन 650 से 700 जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, जो अपने यहाँ पे आके पैसा लेके काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, सो दैट वो अपने आप जो भी अपना पूरा घर है उनका उसको संभाल सकें, सुधार सकें। जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कियोस पैदा हुआ है सोसाइटी में वो दूर हो जाए। तो इसी तरह से हमारे पास बैच होते हैं, ट्रेनिंग देते हैं हम, जो कि एक क्रैश कोर्स होता है, सो दैट उनको आगे जाके एक तरीका पता चले कि कैसे करना है बिजनेस, कैसे नहीं करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्रैश कोर्स भी हम कराते हैं, ना कि फाइनेंशियल सपोर्ट ही, प्लस हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको देते हैं। शदीद सर्दी और खुश्क मौसम के बीच वादी में सर्द तरीन मौसम का बादशाह चिलई कलान शुरू हुआ है, जिसके साथ ही शबाना दर्ज हरारत में मजीद नुमाया कमी हुई है, जिसके साथ वादी में सर्दी की शदीद लहर ने आम लोगों का जीना दोभर कर दिया है। उधर महकमे मौसमियात ने पेशनगोई करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में वादी कश्मीर में रातें मजीद सर्द होने का भी इम्कान है। वादी में 40 दिन के सर्द तरीन मौसम चिलई कलान ने दौरान शब को दस्तक दी, ताम गुज़श्ता बरसों के बरक्स इस बार चिलई कलान का इस्तेकबाल बारिशों और बर्फबारी के बजाय खुश्क मौसम और खुली धूप ने किया। ताम गुज़श्ता कई दिनों से जारी सर्दी की शदीद लहर ने आज रात से ही भयानक रूप इख्तियार किया है और दर्ज हरारत में गिरावट आई है। गुंडबल सोइटंग श्रीनगर के लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे चंद साल कबल हुकूमत ने एक पुल को तामीर करने का ऐलान किया था और पुल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कई लाख रुपए की टेंडर और हुक्मनामा भी जारी किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर मज़कूरा पुल अभी भी तशने तकमील है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों का कहना था कि अगरचे इस हवाले से कई बार इंतजामिया को आगाह भी किया गया, ताहम आज तक मज़कूरा पुल को मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि मज़कूरा पुल पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। तम त्रन मटेरियल दस्ती और लगन कम अगर नमिस ठेकेदारस वार कम करन अमिस ब्रो तमिस 4 शीट कड़न अन बदल ठेकेदार कह कर वनकन कम क्या वनकस आब कम यह गुजारिश करान गुलिस्तान वालन और इहंद शुक्र गुजार तुहद वसालत तुहद वसालत सतन यह वातन तो ब्रो अफसर बालन तान यह कत नत ग मुश्किल यम सात दफ्तरस नश तिमन धरना लाग। जनूबी कश्मीर के गडूल कोकरना के लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे साल 2015 में PMGSY के तहत एक रोड तामीर की गई थी, तहम बदकिस्मती से मज़कूरा रोड अभी भी मुकम्मल न हो सका और रोड के लिए जमीन फराम कर चुके जमींदारों को मुआवजा भी फराम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ जमींदारों में नाराजगी पाई जा रहे हैं बल्कि इलाके के लोगों को भी चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना था कि अगरचे इस हवाले से मुतल्लिका महकमे को आगाह भी किया गया है, ताहम अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से लोगों के मुश्किलात दूर करने की मांग की है। साल कबल PMGSY ने यहाँ जो रोड कंटेक्ट किया है, इन्होंने जमीन हासिल की है, लेकिन यहाँ पे जो मकान इस जमीन के जद में रोड के जद में आए हैं वो 13 हैं। वो इस वक्त दर दर के ठोकरें खा रहे हैं और तले आसमान के नीचे वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगरचे 3 साल से लेकर अभी तक डिपार्टमेंट ने इनके कागजात बनाए हैं, लेकिन PMGSY के तरफ से इनको मुआवजा नहीं मिला है। तो हमारे इस गुलिस्तान न्यूज की वसादत से हम डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन तक ये आवाज पहुंचाने चाहते हैं ताकि अल्लाह के गड्ढोल के रहने वाले लोगों के साथ इंसाफ मिले और जो जिनके मकान इस रोड के जद में आए हैं उनको जल्द अज जल्द मुआवजा मिले। इलाके में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कंडूर तक डोडा के लोगों ने एहतजाज करते हुए तशवीश का इजहार किया कि इलाके में स्टोन क्रशर्स और ठेकेदारों की जानिब से गैर कानूनी कानकनी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना था कि अगरचे इस सिलसिले को बंद करने के लिए आला हुकाम की नोटिस में भी लाया गया था और बंद करने की यकीन दहानी भी कराई गई थी, ताहम गैर कानूनी कानकनी में मुलविस लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सर, हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ये जो 10-12 सालों से यहाँ पे ये खनन माफिया चल रहा है, यहाँ से ज़मीन को काटा जा रहा है, पत्थर लिए जा रहे हैं और लोग अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों का नुकसान कर रहे हैं। एनवायरनमेंट पूरा ख़राब हो गया है। हमने काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हमारे इस पे नज़र नहीं डाली। जबकि बदकिस्मती ये है कि नेशनल हाईवे से सिर्फ 1 मीटर 1.5 मीटर दूरी से इन्होंने दीवारें तोड़ के अंदर घुसते हैं। रात को 10 बजे के बाद गाड़ियां लगती हैं और सुबह 5-6 बजे ये बंद करते हैं, अंधेरे में काम करते हैं। पूरा सारा एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है। तो हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और हमारी पुरजोर उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पे नजर डाली जाए और इस चीज को रोका जाए, वरना मजबूर होके हम लोगों को हजारों की तादाद में नीचे उतर के इस चीज को खुद रोकना पड़ेगा। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।